टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। फिर एक दिन प्राचीन द्वारका समुद्र में डूब गई। इसके बाद की कहानी द्वारका का इतिहास नहीं, अब उडुपी की कृष्ण लीला का हिस्सा है। जिसका सबसे अहम हिस्सा हैं कृष्ण मठ के संस्थापक और त्रिकालदर्शी 13वीं सदी के स्वामी माधवाचार्य, जो मठ के पास एक टापू पर साधना करने गए थे। आचार्य मध्वजी ने मध्वाचार्य ने वो इधर नीचे आप जा सकता है, एक मलपे करके एक स्थान है, सो उधर वडबांडेश्वर करके उधर ही नीचे, तो उधर वो समुद्र का आसपास है। तो उधर जब आचार्य मध्व जी ने एक पवित्र दिन में एक स्नान करने के लिए गए थे, तब बहुत जोर से वायु ने, तो तब उधर से द्वारका से वणिक जी, मीनिंग पीपल हु आर बिजनेस ओरिएंटेड, दे हैड कम ओवर। उन लोग आए थे कि उन लोग एक गोपी चंदन का ही एक बढ़िया उन लोग का शिप में वो जो उन लोग उस पे पूरा रखा था, तब गोपी चंदन का व्यापार हो रहा था, तो उन लोग वो लेके आ रहे थे, तो दे वर स्टक इन दिस टाइफून। बताते हैं स्वामी माधवाचार्य ने अपनी दिव्य शक्ति से तूफान को रोक दिया। जान बचने से खुश व्यापारियों ने कुछ उपहार लेने के लिए कहा। अब क्या हुआ, तो आचार्य जी ये त्रिकाल ज्ञानी है, तो अब क्या होता है, पीछे क्या हुआ, तो उसको पता था कि ऐसा आएगा भगवान का रूप इधर। वो वणिक आया और वो शरणागत हुआ और बोला कि मेरा पूरा संपत्ति आपका है, अब बोलिए कि क्या हम दे सकते हैं। तो आचार्य मध्व जी ने बोला कि हमको कुछ नहीं, हम तो परिव्राजकाचार्य हैं, तो परमहंस हैं, सो हम कुछ नहीं लेते, मगर तुम्हारा ये इस पे गोपी चंदन है, उसका वो हमको चाहिए। गोपी चंदन मिट्टी के एक बड़े टुकड़े को लेकर स्वामी माधवाचार्य मठ पहुंचे और इस कुंड में डुबो दिया। थोड़ी ही देर में मिट्टी गल गई और स्वामी जी के हाथ में थी बाल कृष्ण की वो अलौकिक प्रतिमा, जिसे मठ के अंदर स्थापित कर दिया गया। द्वादश स्तोत्र बोल के मलपे से यही सरोवर को लेके आया और वो मिट्टी को इधर डुबाया। डूबने बाद पानी में एक साथ मिट्टी गिर गया ना, तो भगवान का दिव्य मूर्ति अंदर था। वो मूर्ति 5000 ईयर पहले रुक्मिणी देवी विश्वकर्म से बनाया था ना, वो मूर्ति था। ये महज दावा नहीं, लोगों की मान्यता है। अंदर जो प्रतिमा रखी है वो द्वापर युग की वही प्रतिमा है जिसे श्री कृष्ण का रूप देखकर बनाया गया था। हम उसे ही देखने जा रहे थे। मथुरा में बाल रूप पूजा पाठ होता है। द्वारका में नरेश का रूप का पूजा होता है। ये इधर का मूर्ति का क्या विशेष है, तो बोले तो द्वारका में ये मूर्ति बनाया, रूप बनाया मथुरा का बाल रूप, तो द्वारका और मथुरा का सम्मिलन ये उडुपी है। एक खास बात यह है कि आम हो या खास, सभी उस पौराणिक मूर्ति को एक खिड़की से देखते हैं जिसमें 9 सुराख होते हैं। स्वयं कृष्ण भगवान स्पर्श करके ये मूर्ति रुक्मिणी देवी को दिया और विश्वकर्मा देव शिल्पी एक मूर्ति का बना। जगतगुरु मध्वाचार्य स्थापना किया, इसलिए बहुत सा निराले हैं। गर्भगृह में उस खिड़की के पास बहुत भीड़ थी। लोग बारी बारी से अंदर झांक रहे थे।
हमारी उत्सुकता भी चरम पर थी। जो भी भक्त इस मंदिर के भीतर दाखिल होता है, प्रभु के दर्शन के लिए उसे इस खिड़की के जरिए झांकना पड़ता है। और यहाँ पर आपको 9 खंड नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान्यता है कि शुरू से ही ये 9 खंड इसी तरीके से बने हुए हैं। आप जब इस खिड़की से देखें तो आपको श्री कृष्ण का वो बाल रूप नज़र आता है जो द्वारका से उडुपी पहुँचा था, जिसकी वजह से कृष्ण मठ की स्थापना मध्वाचार्य के द्वारा की गई थी। हमने भी सुराख से अंदर देखा। अंदर भगवान कृष्ण की अद्भुत प्रतिमा थी, माखन चोर वाले रूप में। मक्खन मथनी के लंबे डंडे को पकड़े हुए, बिल्कुल वैसा जैसा गोकुल और मथुरा की बाल लीलाओं में हम अब तक देखते रहे हैं। बताया जाता है कि द्वापर युग की ये प्रतिमा शालिग्राम की बनी थी, जिसे खुद विश्वकर्मा ने आकार दिया था, और वो भी उस समय जब भगवान का ये साक्षात रूप उनके सामने था। तो ये हुई प्रतिमा की कहानी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस प्रतिमा का सुदर्शन चक्र से क्या नाता था? ये हमें उस जगह तक कैसे पहुंचाएगी जहां सुदर्शन चक्र का पहला इस्तेमाल हुआ था, जहां उसके निशान आज भी मौजूद हैं। इसके लिए हमें वहां जाना होगा जहां स्वामी माधवाचार्य को ये मूर्ति मिली थी। मंदिर के गर्भगृह में रखी मूर्ति को जब आप पहली बार देखेंगे तो आपको द्वारकाधीश में रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी याद आ सकती है। दोनों में काफ़ी समानता है। वो श्री कृष्ण के राजा यानी नरेश अवतार की वो मूर्ति है, जबकि यहाँ पर रखी मूर्ति बाल्य अवतार की है, यानी एक शिशु के रूप में है। हालांकि यहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये मूर्ति पास ही मौजूद एक आइलैंड में मिली थी। तो हमारी कोशिश ये है कि अब हम उस आइलैंड तक पहुँचे, उस स्थान तक पहुँचे जहाँ इस मूर्ति के मिलने का दावा किया जाता है। क्या वो स्थान यहाँ पर मौजूद है? क्या है संबंध द्वारका और उडुपी का? शायद वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता लग सके। टापू पर जाने का मकसद मूर्ति की कहानी की जड़ तक जाना था, लेकिन हमें खुद पता नहीं था कि उस जगह से एक नई खोज की शुरुआत हो जाएगी, कुछ ऐसा जो हमने सोचा भी नहीं था।